हाय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं अखिलेश्वर जी आप लोगों का अपने चैनल शमशान साधक शिवराम अखिलेश्वर जी में आपका स्वागत करता हूं और महादेव महाकाल की कृपा से आप लोग हमेशा खुश रहें, यही कामना करता हूं। तो मैं बताने जा रहा था आज का जाप के नियम, बैठने योग्य आसन और जाप माला के निर्णय, किस माला से कौन सा जाप किया जाता है। जप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु तथा मानसिक। जप करते समय मंत्र को यदि कोई अन्य व्यक्ति भी सुन सके तो उसे वाचक जप कहा जाता है। जप करते समय मंत्र यदि स्वयं को ही सुनाई दे तो उसे उपांशु जप कहा जाता है। जप करते समय होठ और जीभ न चलें, केवल मन में ही ध्यान करते हुए जप किया जाए तो उसे मानसिक जप कहा जाता है। शांति कर्म पुष्टि कर्म हेतु उपांशु जप करना चाहिए। मोक्ष साधन हेतु मानसिक जप करना चाहिए। मारण आदि कर्म में वाचक जप करना चाहिए। वशीकरण हेतु पूर्व दिशा की तरफ, अभिचारादि कर्म हेतु दक्षिण दिशा की तरफ, धन प्राप्ति हेतु पश्चिम दिशा की तरफ तथा आयु रक्षा शांति एवं पुष्टि कर्म हेतु उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जप करना चाहिए। अब आपको बैठने योग्य आसन बता देते हैं। मुंज, वस्त्र, कुशा अथवा चमड़े के श्रेष्ठ आसन पर बैठकर उपासना करने वाले को जप करने का यत्न करना चाहिए। काठ, पल्लव, बांस, पत्थर, गोबर से युक्त विषम और कठिन आसन को त्याग देना चाहिए, इसलिए कि इस तरह के आसन रोग उत्पन्न के कारण होते हैं। बांस के आसन पर उपासना करने से दरिद्रता होती है। पत्थर के आसन पर उपासना करने से रोग उत्पन्न की संभावना बढ़ जाती है। भूमि पर स्थित होकर उपासना करने से दुख होने की संभावना होती है। लकड़ी के आसन पर बैठकर उपासना करने से दुर्भाग्य की प्राप्ति कही गई है, यह जान लीजिए। चतुर उपासना करने वाले को रुई, कंबल, वस्त्र, रेशम, व्याघ्र चर्म, मृग चर्म तथा कृष्ण मृग चर्म का आसन बनाना चाहिए। ये आसन सौभाग्य और सिद्धि को प्रदान करने वाले कहे गए हैं। तृण के आसन पर उपासना करने से यश की हानि और पत्तों के आसन पर चित्त में भ्रांति उत्पन्न होती है। कृष्ण मृग चर्म के आसन पर उपासना करने से ज्ञान की सिद्धि मिलती है। रेशमी आसन पुष्टि तथा बेंत का आसन शांति प्रदान करने वाला होता है। बांस का आसन रोग विनाश करने वाला और कंबल का आसन दुख नाशक होता है। तो माला के लिए आपको माला बनाने हेतु अरिष्ट तथा पुत्र, जीवा के बीज, शंख, पदकाष्ठ, मणि, कुशा की गांठ, रुद्राक्ष आदि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जाते हैं। स्फटिक अथवा मोती को सफ़ेद धागे से गूंथ कर माला बनाई जानी चाहिए। सभी प्रकार के कर्मों की सिद्धि हेतु रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। वैष्णव मंत्र हेतु तुलसी की माला, महागणपति मंत्र हेतु हाथी के दांत की माला तथा त्रिपुरा मंत्र हेतु जप हेतु रुद्राक्ष अथवा रक्त चंदन की माला श्रेष्ठ बताई गई है। रेखा से जप करने से 8 गुना तथा पुत्र जीवा की माला से जप संपादन पर 10 गुना फल प्राप्त होता है। चंदन और शंख की माला से जप संपादन से 100 गुना और मूंगे की माला से जप संपादन से 1000 गुना फल होता है। स्फटिक की माला से जप संपादन करने से लाख गुना फल होता है। चांदी की गुटकाओं की माला से 10 लाख गुना, सोने की गुटकाओं की माला से जप संपादन से करोड़ गुना फल होता है। कुशा की गांठ की गुटकाओं तथा रुद्राक्ष की माला से जप संपादन पर अनंत फल मिलता है। रुद्राक्ष के मुख के साथ मुख तथा पूंछ के साथ पूंछ जोड़कर माला बनाना श्रेष्ठ है। रुद्राक्ष की माला से जप संपादन के बाद माला की समेरु गुटिका को पूर्ण घुमा दिया जाना चाहिए।
अपने बाएं हाथ से जप माला को कभी नहीं स्पर्श करना चाहिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति भी स्पर्श कर दे तो माला की पुनः शुद्धि करनी चाहिए। जपमाला को हाथ, सिर अथवा कंठ में धारण नहीं करना चाहिए। जप के समय में जप संपादन के पश्चात माला को विशुद्ध स्थान पर रख दिया जाना चाहिए। रुद्राक्ष माला को अपने गुरु को भी नहीं दिखलाना चाहिए। माला को कंपित करने से सिद्धि नहीं मिलती। माला का हनन करने से अत्यधिक दुख होता है। जप के समय माला से शब्द निकलने पर उपासक रोगी होता है। जप काल में माला हाथ से गिरने पर उपासक का विनाश समझना चाहिए। अगर माला आप गिर जाता है तो ये मत समझिए कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सत्कर्म के फल की सिद्धि हेतु गुटकाओं को श्वेत धागे में गूंथ कर बनानी चाहिए। रेशमी सूत्र में गूंथी जाने वाला माला देवी के लिए प्रीतिकर कही गई है। वैष्णव के लिए माला पदसूत्र से तथा शैयों के लिए माला ऊन और बलकल के सूत्र से गूंथी जानी चाहिए। दूसरे